अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अच्छा, अब इसमें से मैंने फ़र्स्ट, थर्ड और फोर्थ की वीडियो ऑलरेडी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आज भी मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करूँगी। इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसकी भी वीडियो भी जो है वो मैं इसी के साथ जो है अपलोड कर देती हूँ। फर्स्टली देखें, अगर आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ें, आ लॉटरी क्लेम्स इट ग्रैंड प्राइज इज़ 10 मिलियन पेबल ओवर 20 ईयर्स एट 500,000 पर ईयर। ये हमारा कैश फ्लो हो गया, ठीक है। 20,000 हमारा एन हो गया एंड जो हमारा 10 मिलियन है ये हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी। इफ़ दी फर्स्ट पेमेंट इज़ मेड इमिजिएटली, अब इससे हमें ये पता चलता है कि जब पेमेंट हमने इमिजिएटली पे करनी होती है तो ये होती है ऑर्डिनरी एन्युटी। व्हाट इज़ द ग्रैंड प्राइज रियली वर्ड यूज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। अब ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला जो है वो ये होता है, पी वी इज़ इक्वल्स टू सी एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस आर इंटू की पावर एन, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपने क्या करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है, आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई होती है, कैश फ्लो दिया हुआ होता है और जो आपका एन है वो सब दिया हुआ होता है, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। आपको किस तरह से पता चलेगा क्वेश्चन में कि प्रेजेंट वैल्यू आपने ऑर्डिनरी एन्युटी निकालनी है, क्योंकि वर्ड यूज़ हुआ हुआ है इमिजिएटली। जब भी आप साल के बिल्कुल आगाज़ में, बिल्कुल स्टार्ट में पेमेंट करेंगे वो होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, और जब भी साल के लास्ट में पेमेंट करेंगे तो वो होती है एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड से आपको पता चलेगा कि आपने ऑर्डिनरी एन्युटी निकालनी है या फिर एन्युटी ड्यू। अब सिंपली आपने इस फॉर्मूला को जो है वो याद करना है और इसके मतलब देखते हुए इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है। जस्ट लाइक सी एफ है आपका कैश फ्लो 500,000 था, वो आ गया, डिवाइड कर दोगे आप लोग 0. आर इंटू 6% का मतलब होता है 0.06, वो इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे पुट किया और एन आपने ले लिया 20। जितने भी एन आपको दिया गया होगा, जितने भी ईयर्स आपको दिए गए होंगे, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पुट कर देना है। इसको सिंपली सॉल्व करना है और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, वो देख लेते हैं। You are willing to pay this now to purchase a perpetuity that will pay you and your heirs this each year forever, starting at the end of this year. If you are required the rate of return does not change, how much would you will be willing to pay if this were a 20-year annual payment or ordinary due instead of perpetuity? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा गौर से समझें। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको से ना कही हुई हैं। इस क्वेश्चन के समझ लें दो पार्ट्स हैं। फर्स्टली आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने जो है, आप विलिंग है पे करने के लिए इस अमाउंट को, ठीक है, दैट विल पे यू एंड हेयर्स दिस, ये आपका क्या हुआ, कैश फ्लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपको क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये ईच ईयर फॉर एवर जहाँ पे यूज़ होता है इसका मतलब होता है ये परपेचुटी है, यहाँ पे आपको कोई भी एन नहीं गिवन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है ये एक क्वेश्चन जो है समझ लें हो गया, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का यहाँ तक। पहले हम इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। देखें, प्रेजेंट वैल्यू हमने ऐसे लिख ली, सी हमने लिख लिया, आर हमने फाइंड करना है। पी जो है हमें इसमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू हमने वो उधर पुट कर दी, सी हमें पता है वो पुट कर दिया, आर हमें नहीं पता है, हमने ढूंढना है। जैसे सपोज़ नॉर्मली क्या होता है, हमने पी फाइंड करना होता है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि हमने आर फाइंड करना है, पी जो है हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सिंपली पुट किया, मल्टीप्लाई किया और यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म। अब हमारे पास आर जो है वो आ गया है 8%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है इफ़ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डज नॉट चेंज, यानी कि जो हमारा आर निकला है वो 8% ही है। हाउ मच वुड यू विल बी विलिंग टू पे इफ़ इट वर अ 20-year एनुअल पेमेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी इंस्टीड ऑफ अ परपेचुटी। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपका आर चेंज नहीं होता, यानी कि हमारा आर कितने का है, कितने परसेंट है, 8% ही है, और अब ये परपेचुटी की जगह अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज इन अ सेंस के हम फॉर एवर की जगह इसको ऑर्डिनरी एन्युटी कर देते हैं, यहाँ इसने मेंशन ही कर दिया है। तो
फिर हमारा क्या मतलब हमें जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है मिलेगी। ठीक है, अब जस्ट सपोज़ यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल किया था यही होता है ऑर्डिनरी एनवीटी का फार्मूला। सिंपली क्या करेंगे, एन हमें बता दिया है 20 ईयर्स दे दिए हैं, 8% भी दे दिया है, वो सब पुट करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब आप लोग ये देखो, जो हमने यहाँ ऑर्डिनरी एनवीटी से प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो आ रही है 12,000 कुछ, और जब हम फॉर एवर से निकालते हैं वो आ रही है 15,000। तो इस तरह से डिफरेंस आ जाता है जब आप ईयर्स जो हैं वो कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है। ये 2 क्वेश्चंस जो थे वो इसके रिगार्डिंग थे। नेक्स्ट जो हैं वो फिर हम देखते हैं।